नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में भारी बारिश के कारण कई जिलों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी हुई है और लोगों को निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। प्रदेश में एक दिन में 19 के लगभग लोगों की मौत हो गई है। नदी और बांध में डूबने से 17 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, जबकि मकान गिरने से पिता पुत्र की मौत की भी खबर हमने पढ़ी थी। इनमें भरतपुर में 7 लोगों की मौत हुई, झुंझुनू में 3, करौली में 3, जयपुर में 4, जोधपुर में 1 और बांसवाड़ा में 1 मौत हुई है। वहीं कानोता बांध में भी 5 युवक डूब गए। 4 के शव निकाल लिए गए हैं। एक युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। भारी बारिश के चलते जयपुर, करौली, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में स्कूलों की सोमवार की छुट्टी घोषित कर दी गई है। आज छुट्टी पर रहे बच्चे और वहीं जल भराव और तेज बारिश के कारण कई जगहों पर आवागमन भी ठप हो गया है। यही नहीं, मौसम विभाग ने आगामी 5-6 दिनों में राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो आखिर इन सब हालातों का जिम्मेदार आखिर है कौन, इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ है नमित जैन जी। नमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर जी। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। ये जो हालात राजस्थान में इस वक्त बारिश से बने हुए हैं, जो आफत बनकर आसमान से ये बरस रही है, क्या कहेंगे नमत जी इसको लेकर? जी, देखिए, ये मानसून का समय चल रहा है। जी। जो हमारे यहाँ 3 ऋतु बताई गई है: सर्दी, गर्मी और बरसात का मौसम। जी। तो सर्दी में सर्दी होती है, गर्मी में गर्मी होती है और बारिश में, मानसून में बारिश आती है। जी। तो हम इस चर्चा कर रहे हैं कि बारिश आना दुविधा नहीं है। जी। दुविधा होती है कि उसका सही ड्रेनेज नहीं होना, उसको सही तरीके से नहीं लेना। बारिश के दिनों में नदियां उफन रही है, हम वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। अभी भी मैंने एक वीडियो देखा, अभी आज जी। सुबह का वीडियो है। 4-4, 5-5 फुट का पानी बह रहा है नाले पे, और लोग बिल्कुल। उसमें से बाइक निकाल रहे हैं, तो बहेंगे। बरसात में आप जिस डैम पर आप नहाने जा रहे हो, वहां पर आप रपट पे बह गए। वहां पे डूबने से आप देखिए, जो कल 20 मौतें हुई है, पूरी जी। की पूरी 20 मौतें किसी बांध या किसी नदी नालों में डूबने से हुई है। तो बिल्कुल। ये लापरवाही का नतीजा है। लोगों को समझदार बनना चाहिए, और घर वालों को, समाज को, जो समाज के प्रबुद्ध लोग होते हैं, उनको जी। अपील करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अपील करी है पूरे प्रदेश जी। की बिल्कुल। जनता से कि आप ऐसी जगहों पर नहाने जाने से बचें जहां पर ज्यादा पानी आता है, नदी है, नाले हैं, बांध है। ऐसी जगह जाओ, आप सुरक्षित जगह खड़े होकर देखिए, आप जी। आनंद लीजिए उन जगहों का, एक सुरक्षित जगह खड़े होके। न कि आप पानी में चले जाएं, और पानी जी। में जाने के बाद पानी के गहराई का पता नहीं होता, और उसका बहाव कितनी तेजी से आ जाए। मान लो मैं किसी नाले पे या किसी नदी की रपट पे बैठा हूं, जी। जब मैं नहा रहा था तब 2 फीट पानी था, लेकिन अचानक से पीछे एक एनीकट टूट गया और एकदम से पानी 5-6 फीट बढ़ गया। तो ऐसी हादसे हो रहे हैं, और इन्हीं हादसों में जान जा रही है। जी। बाकी तो देखिए, बारिश के मानसून के मौसम में बारिश जरूरी है। बारिश हमें, पानी, बिना पानी के क्या है। आप इनको स्टोरेज की अच्छी रणनीति बनाइए, निकासी की रणनीति बनाइए कि निकासी कैसे होनी चाहिए। आपके जो पुराने कुएं हैं उनमें पानी डालिए, ताकि आपकी जमीन का जो भूजल स्तर है वो बढ़ जी। सके। आपको फसल के लिए पानी चाहिए, जानवरों के पीने के लिए पानी चाहिए, पक्षियों जी। के लिए चाहिए, हमारे खुद के पीने के लिए पानी चाहिए। तो पानी के लिए बरसात का होना जरूरी है। और बारिश जी। कोई बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, बारिश हमेशा से होती आई है। और अच्छी बात है, देखिए कितनी, राजस्थान में कहा जाता है कि राजस्थान में कम बारिश होती है, अकाल पड़ता रहता है। जी। लेकिन भजनलाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद देखिए कितनी खुशहाली आई है। इंद्र देवता बरस रहे हैं। जहां पानी को लेकर रेगिस्तान में हमेशा ये कहा जाता है कि रेगिस्तान में पीने का पानी नहीं मिलता, कोसों कोसों तक घी मिल जाए पर पानी नहीं मिले, वहां भी जी। आप अच्छी बारिश देख रहे हैं। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उनके कुछ कारणों से और लोगों की नासमझी की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। लोगों को समझदार बनना होगा। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे केवल मैं जनता से, मेरे साथियों से, मेरे युवा साथियों से, जो बिल्कुल जल्दबाजी में आकर, जोश में आकर, मौसम को देखकर पिकनिक मनाने जाते हैं, मनाइए पिकनिक, अच्छा मौसम में लुत्फ उठाइए। आपको मौका मिला मिला है। इंद्र देवता ने आपको यहीं पर शिमला बना दिया। आपका जयपुर, आपका सवाई जी। माधोपुर, सब शिमला, नैनीताल, कश्मीर के जैसे लग रहे हैं। तो आनंद लीजिए, लेकिन गलतियों से बचिए। जहां गहरा पानी है वहां मत जाइए।
आजकल एक और प्रचलन चला है जी। कि जो लोग, अभी एक झरना था वो नैनीताल, वो मैनाल वाला, मैनाल के झरने में रील बनाते समय 3 युवक बिल्कुल। 300 फीट गहरे झरने से नीचे गिर गए। तो ये क्या चल रहा है, काहे का शौक है? इन पे ध्यान देना चाहिए। मैं स्थानीय प्रशासन जो होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, तहसीलदार होते हैं, एसपी डीएसपी होते हैं, इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पाबंदी लगा के रखिए, जी। आप उन पर अनुशासन बना के रखिए, आप उनको डराइए कि आप अगर वहां जाओगे तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, ऐसा होगा। जी। आपसे समझाइश भी कर लीजिए। और जो हमारे जो तीसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, जो मीडिया जगत है, मीडिया जगत को भी, आपको भी ये चलाना चाहिए कि लोगों को ऐसी जगहों पर जहां ज्यादा पानी गहरा हो वहां जाने से बचना चाहिए। और यही है, बारिश अच्छी बात है, बारिश होनी चाहिए, लेकिन जो प्रबंधन है वो भी अच्छा होना चाहिए। चलिए। जी। प्रियदर्शी जी, आपका रुख करेंगे सर ओपनिंग नोट इस तमाम मुद्दे को लेकर। देखिए, राजस्थान के अंदर 24 घंटे के अंदर तकरीबन 20 जनों की मौत हुई है और अभी अतिवृष्टि के कारण 25 जनों की मौत हो चुकी है, जिसमें से अधिकांश मौतें मौज मस्ती का नाम ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जी। की। अधिकांश मौतें बांधों के टूटने या पानी के उफान के कारण हुआ है। आज आप देखिए, बड़े अचरज की बात है, आज राजस्थान के अंदर ऐसी भयावह स्थिति है, डरावनी स्थिति बनी हुई है कि जहां पर अतिवृष्टि के कारण जी। प्रशासन की देख लिए बेरुखी के कारण आज जनता के लिए ये बरसात आफत बन गई है। इस आफत को भारतीय जनता पार्टी भाग्य वर्षा का नाम दे रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है राजस्थान को शिमला नैनीताल बना दिया है। इससे बड़ी दुखद बात कुछ नहीं होती है। उससे भी बड़ी जिम्मेदारी की बात आती है तो ये कह रहे हैं जी। आम पब्लिक को जागरूक रहना चाहिए, जिला प्रशासन को जागरूक रहना चाहिए और मीडिया को भी लोगों को ये बताना चाहिए कि ऐसी जगह नहीं जाएं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कब इलेक्शन मोड से निकलेगी, कब जवाबदारी लेगी? आज आप देख लीजिए, पूरा का पूरा जिला प्रशासन हर जिले के अंदर मौन बैठा हुआ, राहत के आपदा के कोई काम नहीं करें। जी। ये स्थिति है करौली के अंदर, हिंडौन के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, जहां पर अना बांध टूटने के कारण जो बरसात पानी एक आफत बनकर आई है, वहां पर स्थानीय स्थानीय जो कॉलोनीज की जो समितियां बनी है वो लोगों के रहने की और खाने की प्रबंधन कर रही है। इससे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई शर्मनाक बात नहीं होगी कि उन्होंने एक भी ऐसा राजस्थान के अंदर ना तो दृश्य देखा कि जी। जिसके अंदर जिला प्रशासन के द्वारा कोई राहत की व्यवस्था कर दी गई थी। आज आप जी। देखिए, ये आज राजस्थान के अंदर ये जिस भाग्य वर्षा की बात कर रहे हैं वो भाग्य वर्षा नहीं है, वो भाग्य वर्षा नहीं है, वो लोगों के लिए आफत बन गई है। वो भाग्य वर्षा तब होती जब आपकी सरकार जो 7 महीने से राजस्थान के अंदर काबिज है, उस सरकार ने उस पानी, जो बरसात का पानी आता है, उसके निकासी की व्यवस्था करी होती कि पानी नहीं जमता। नदी नालों के अंदर जो पानी के कारण जो रास्ते चौक होते हैं, बंद होते हैं, उन्हों को खोला जाता। ये जी। जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ऐसी दूरदर्शिता या ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी की प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि वो तो इसको एक भाग्य वर्षा का दर्जा दे रहे हैं। आज आप देख लीजिए, मैं इनको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अशोक गहलोत साहब की सरकार के अंदर, कांग्रेस की जी। सरकार के अंदर, आपदा राहत के लिए हर जिला कलेक्टर को 20 लाख रुपए का आपदा राहत प्रबंधन का कोष दिया गया था, जिससे अगर किसी भी जिले में ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसको निपटा जिला स्तर पे तुरंत जा सके। लेकिन ऐसा कुछ व्यवस्था है ही नहीं। आज आप देख लीजिए, राजस्थान की जनता बेसुध बैठी हुई है और खुद मुख्यमंत्री जी। दिल्ली में बैठे हुए राजनीतिक नियुक्तियां कर रहे हैं और इनके जो आपदा राहत मंत्री हैं जी। उनका कोई पता नहीं है कि वो पद पर हैं या नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा जी का पद इस्तीफा इन्होंने स्वीकार किया है, नहीं किया है? राजस्थान के अंदर ना तो मुख्यमंत्री है जी। और ना ही आपदा मंत्री हैं। तो ये चाहते क्या है? ये जनता को इन्होंने भगवान भरोसे बेसुध छोड़ दिया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही की और दंड की हकदार है। जी। चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमित जी,
आपने कई सारी बातें करी कि मौज मस्ती युवाओं को समझना चाहिए, साथ ही साथ आपने रणनीति की बात करी कि रणनीति बनानी चाहिए। तो आखिर ये रणनीति बनाएगा कौन, पहला सवाल तो ये। दूसरा, जो बात प्रियदर्शी जी ने रखी, सीएम जो है वो इस वक्त दिल्ली में बैठे हैं, वहीं आपदा राहत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का जो इस्तीफा है वो अभी तक ना स्वीकार हुआ है, उन पर भी संशय बना हुआ है। तो क्या इन्हें दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है इन चीजों को? देखिए राहुल जी, जी। मेरे मित्र भूल गए हैं कि अभी 5 साल इन्होंने राज किया था। जी। 7 महीनों में कोई नदी नालों में, इनमें बांधों में कोई मिट्टी नहीं भर गई है जो उपन उपन के बाहर आ रहे हैं। इनकी गहलोत सरकार पूरे 5 साल होटलों में मजे करती रही, और ये पूछ रहे भजन लाल जी कहाँ हैं। भजन लाल जी मैं बता देता हूँ, आज सुबह ही दिल्ली गए हैं और बिल्कुल। अभी 5:30 बजे सांगानेर एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। और वहां से उतरने के बाद आप भी कैमरा लेके चले जाइए प्रियदर्शी जी, वो सीधे मानसरोवर और जहां जहां पानी भरा हुआ है जनता का हाल चाल जानने निकलेंगे। आप भी आ क्या जाना, आपका आपका भी काम पूछ है? लेंगे। आपकी पार्टी के जी, हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी है प्रियदर्शी जी, होटलों में रहने नहीं वाले नहीं, मुख्यमंत्री गैर नहीं है जिम्मेदार व्यक्ति जिन्होंने हैं, पांच गैर साल को जिम्मेदार। नाकारा, निकम्मा, गैर जिम्मेदार नालायक, व्यक्ति हैं। मंदबुद्धि, बड़ा कोरोना इनमें निकाल दिया। हम काम करते हैं जनता के लिए, सड़क पर रहकर जनता के लिए सोचते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और कर रहे हैं। हमारे जितने भी प्रभारी मंत्री है वो अपने अपने क्षेत्रों में गए हुए हैं, जिनको उनको प्रभारी बनाया हुआ है, वहां जाकर वो फील्ड में और जनता की बात देख रहे हैं, कहाँ कहाँ दुविधा है, कहाँ कहाँ नदी नालों में उफान है, कहाँ कहाँ अतिवृष्टि हो रही है। जितने भी जिला कलेक्टर है उनको आदेशित कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तुरंत रिपोर्ट बनाइए, जहां राहत सामग्री पहुंचानी चाहिए वहां राहत सामग्री पहुंचाइए, जहां कोई दिक्कत आ रही है, चाहे वो खाना हो, चाहे कपड़ा हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, दवाई हो, हर तरह की राहत सामग्री पहुंचाइए। और जिनकी बात कर रहे हैं कॉलोनी वासी, अरे प्रभु देख तो लेते, वो कॉलोनी वासी कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता है वो, ओहो। जो आज राजस्थान से लेकर केरल तक, केरल के वायनाड तक सेवाएं दे रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता कहाँ नजर आता है? कहीं नहीं आता, केवल खाने में नजर आता है, केवल उसका काम वो है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो, हमेशा जनता के लिए सदैव तत्पर खड़ा रहता है। देखिए राहुल जी, जी। मैंने जो बात कही मौज मस्ती की, आप देखिए प्रियदर्शी तो पता नहीं कौन सा समाचार चैनल देख कर आते हैं। कल और आज के मैं बात बता दूं, 20 मौत हुई है, 20 और 2 22, 22 की 22 मौत मैं आपको बता दूं ऐसी जगह हुई है जहां युवक बांध में नहाने गए थे। ये बिल्कुल बाकायदा सभी समाचार पत्रों में भी है और सभी न्यूज चैनल्स पर भी है, और सरकार की रिपोर्ट भी है, और जनता का जो वहां के लोकल नागरिक है उनका भी ये कहना है कि ये बच्चे नहाने गए थे और ज्यादा बहाव वाले क्षेत्र में चले गए। हाँ, वहां के प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसी जगहों पर आम नागरिकों को जाने से रोके, जी। वहां पे नहीं तो जाने आगे देना चाहिए, प्रशासन को निर्देशित चेतावनी कौन बोर्ड करेगा लगाने सर? चाहिए। जी, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से सुबह भी ट्वीट किया गया, उनकी जी। तरफ से एक वीडियो चलाया गया वीडियो था, भी उन्होंने जारी किया बनाया गया है था। जी, बिल्कुल, आज सुबह। जी बिल्कुल, उन्होंने नागरिकों को भी कहा है, अधिकारियों को भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी कहा है, और जितने भी हमारे विधायक गण, सांसद गण, हमारे जिला प्रमुख, हमारे प्रधान, सबको बोला है कि सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जी। लोगों को समझाएं जहां जहां दिक्कत है। देखिए, आमतौर पर हम मानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या सड़कें टूटती है बारिश में, क्योंकि जी। बनी है स्थिति, 5 साल में सड़कें बनी नहीं, बनी थी जो जर्जर हो गई थी। और अमूमन, मैं कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा रहा, अमूमन बारिश के दिनों में जहां ज्यादा जल भराव होता है वहां सड़कें टूट भी जाया करती है। लेकिन सड़क का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है लोगों का मरना। जो जी। लोग अतिवृष्टि की वजह से मर गए, पानी में बह गए, ऐसी अभी कोई घटना नहीं है कि कोई मकान गिर गया। मकान भी गिर जाए तो जिम्मेदारी प्रशासन की इसलिए कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई जर्जर मकान है। पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या है कि जहां ज्यादा जल भराव हो रहा है, पानी भर गया लेकिन पता चला 10 दिन में नहीं निकला, वो गलत है। भजन लाल जी की सरकार में काम हो रहा है, त्वरित हो रहा है कि जहां जहां जल भरा हुआ वहां तुरंत मड पंप लगाए गए हैं। जितने भी मड पंप थे सही करा लिए गए थे मानसून से पहले। जी। मानसून से पहले एक मीटिंग रखी गई थी हाई लेवल पर आपदा जी। की, तो उसमें रखा गया था कि जितने भी जो गोताखोर है, सिविल डिफेंस की टीम है, और जितने भी ये हमारे अधिकारी गण है, सबकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई थी कि कोई छुट्टी नहीं लेगा। और आप एहतियातन देखिए कि सरकार का एक मजबूत पक्ष देखिए आप, कि जी। जैसे कल की, आज की भारी बारिश की चेतावनी थी 5 जिलों में, तो वहां के जिला कलेक्टर्स ने, वहां के शिक्षा अधिकारी जो है, जी। उन्होंने पूरे 5 जिलों में बच्चों की छुट्टी की घोषणा कर दी। कारण जी। क्या होता है
स्कूल की वैन बह गई, बच्चे गड्ढे में गिर गए, आते समय घर जाते समय बच्चे भीग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एहतियातन ये होता है। और बाकी जो पानी बहने की है, सब जगह से अच्छा पानी चल रहा है, सारे बांध भर चुके हैं, लबालब हो चुके हैं। आने वाले समय में पानी की समस्या नहीं रहेगी। रही किसान की अतिवृष्टि की बात, इस जी समय में मानसून होता है, बारिश होती है, तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी फसल होगी। मेरी खुद की भी 8-10 किसानों से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इस बार तो आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ऐसा तो बरसों के बाद देखने को मिल रहा है कि हमारे पूरी की पूरी फसल आएगी, पूरे हमारे फार्म पॉइंट बन चुके हैं, हमारे तालाब भर चुके हैं, हमारे जितने भी नदी नाले जो छोटे जी मोटे खाड़े खड्डे सब भर चुके हैं, कहीं कोई पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। पानी बह के निकल जाता है। और शहरी क्षेत्रों में जहाँ पानी जल भरा होता है, सीवरेज में समस्या है, नाले साफ नहीं हुए थे, उनकी समस्याएं रहती है, तो उन समस्याओं को भी काफी हद तक दूर कर लिया गया था, और नहीं है जी वो अब आगे हो जाएगी। बाकी मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मैं पिछले 10 दिन का जो रिव्यू देख रहा हूँ, राजस्थान नहीं, अन्य प्रदेशों का भी मैंने इस जी पर मानसून पर स्पेशल देखा, तो जिन ज्यादा लोगों की जहां ज्यादा मृत्यु हुई है, वो पानी वाली जगह, जहाँ नदी नाले, जहाँ 5 फीट 6 फीट का पानी बह रहा है, आप वहां ना जाइए। आपको इतनी क्या जल्दी है, इंतजार कीजिए। प्रशासन भी रिक्वेस्ट करता है। मैं जी आज की बात बता रहा हूँ आपको, मैं खड़ा था सिपरापत पे, सिपरापत का जो अमानिसा नाला निकलता महारानी फार्म से, जी वहां दोनों तरफ 3-3 पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन 2-3 बाइक वाले बच्चे पता नहीं नजर चुरा के निकल गए। पुलिस वालों ने उनको वहीं पीटा, और पीटने का वीडियो भी वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि हम अभिभावक समझ के, ये बच्चे बह जाएंगे, इनका कुछ ही नहीं जाएगा, हमारे भी समस्या होगी, इनके माँ बाप रोएंगे, ये 20-22 साल के बच्चे हैं, ये तो मौज मस्ती करके निकल गए, अभी बह जाते तो कौन पकड़ता, कैसे पकड़ने आते। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनको समझाए, प्रेम से समझाए, नहीं जी समझे तो ऐसा भी करना पड़ता है, और यही हम कर रहे हैं। मेरी जी तो यही अपील है आम जनता से, सभी नागरिकों से, मेरे सभी युवा साथियों से, आप लुत्फ उठाइए, जाइए, लेकिन ऐसी जगहों पर जाने से बचिए जहां ज्यादा जल भराव है या ज्यादा पानी का बहाव है, तो जी वहां आप जाओगे तो सावधानी रखिए। और जी प्रशासन को भी रखना चाहिए, वहां बैरिकेडिंग लगाए, वहां सुरक्षा गार्ड लगाए, और जो सुरक्षा के लिए जो पाइप लगाए जाते हैं या जो रस्सियां बांधी जाती है, वो बांधी जानी चाहिए। और जहां जो कच्चे इलाके हैं, जहां जल भराव निचले इलाकों में होता है, वहां तक राहत सामग्री पहुंचाए, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करें, बिजली व्यवस्था का पूर्णतया ध्यान रखें कि कहीं करंट नहीं आए। अमूमन बारिश के दिनों में बिजली चली जाती है, तो उसका भी ध्यान प्रशासन रखे, जो बिजली विभाग वाले हैं वो पूरा तत्परता से ध्यान रखे, कहाँ फॉल्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। और मैं बता दूं आपको, अमूमन सब जगह जहां भी बात आ रही है, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिजली व्यवस्था में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या एक ही जगह है, जहां नदी नाले उफान पर है, वहां लोगों को जाने से जी बचना चाहिए। रोका जाए। आपको मैं बता दूं, जी मैं टोडाराइसिंग क्षेत्र, मालपुरा क्षेत्र से आता हूँ। जी 5 दिन पूर्व में वहां 28 साल बाद तोड़ी सागर का बांध भरा था, उसकी चादर चली, दोनों तरफ पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने मना भी किया था उस बस चालक को, मत जाइए मत जाइए, लेकिन वो नहीं माना, जिद करके निकल गया। वो रोडवेज की बस भी बह गई और वो चालक भी बह गया। तो ये लापरवाही का नतीजा है। ऐसी जगहों पर ध्यान रखना चाहिए आम जनता को। मैं जी तो मेरे कांग्रेस के मित्र को भी कहना चाहता हूँ जी कि आप भी यही अपील करिए। देखिए, राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय है लोगों की जान बचाने का। लोग गलत जगह पर नहीं जाए। समस्या जहां आती है, मान लो आप मानसरोवर में बैठे हो, आप सांगानेर में बैठे हो, आप प्रताप नगर में हो, आप सिटी में बैठे हो, वहां अगर ऐसी कोई समस्या होती है, तो प्रशासन पे दोष मारा जाता है, सरकार पे दोष मारा जाता है। लेकिन जहां नदी है, नाले हैं, जहां जो जगह है पानी बहने की, जी नदी तो नदी की जगह ही बहेगी ना, वहां क्यों चलिए। जा रहे हो आप, उसको बहने जी बिल्कुल दीजिए। नमित जी बिल्कुल। चलिए प्रियदर्शी जी का रुख करेंगे। प्रियदर्शी जी, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, आपको नहीं लगता जिस तरीके का जल भराव जो है जयपुर के अंदर, अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में जिस तरीके का जल भराव देखा जा रहा है, अगर पिछली जो सरकार थी उसके कार्यकाल में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अगर जयपुर में बनाया जाता, किया जाता, पानी की निकासी की जो तैयारियां हैं उसको लेकर काम किया जाता कांग्रेस, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में, तो शायद इस बार कहीं ना कहीं इतनी जो स्थितियां, जो हम भयावह स्थितियां देख रहे हैं, शायद वो नहीं देखने को मिलती। देखिए, राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत साहब की कांग्रेस की जो 5 साल की सरकार रही थी, जी जो भयावह स्थिति आज बनी है, ऐसा आपने उस समय नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे सरकार के अंदर
पूरा जिला प्रशासन चाक चौबंद था, और सरकार में भी इतनी दूरदर्शिता थी कि उसको ये अच्छी तरीके से पता था कि बरसात के मौसम के अंदर पानी की अधिक भी आवक हो सकती है, इसलिए नदी नाले खोले जाएं। लेकिन आज राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 7वां 8वां महीने की सरकार है। जी 8 महीने तक इन्होंने नदी नाले ड्रेनेज सिस्टम को पूरा का पूरा जाम कर दिया, क्योंकि इनसे कोई भी बात करो भारतीय जनता पार्टी से तो ये कहते हैं कि ये 24 घंटे और 7 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं। आज की तारीख में भी जब राजस्थान के अंदर 24 घंटों में 25 मौतें हो चुकी हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में है, और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली बैठे हैं, दिल्ली बैठे हुए हैं, और वहां जाके राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं। और इससे बड़ी शर्मनाक और दुखद बात क्या होगी कि आपदा राहत मंत्री इन्होंने जो विभाग जी बनाया है उसके अंदर मंत्री नहीं है, बिना आदमी का पद है, तो किस राहत की आप उम्मीद करोगे। उसके उसके विपरीत में आपको एक चीज और बता पाऊं, जी आज राजस्थान की जनता के लिए इससे बड़ी दुखद और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे शर्मनाक कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी कि वो ये कह रहे हैं कि जो ये 24 जनों 25 जनों की मौत हुई है उस पर किसान कह रहे हैं कि आनंद आने वाला है, मौज आने वाली है। ऐसा तो मैंने पहली बार ही सुना है। उसके जी अलावा दूसरी चीज और एक ये कह रहे, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि इनके पुलिसकर्मी इनके सामने बच्चों की पिटाई कर रहे हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। इस चीज को ये तस्दीक कर रहे हैं, तो ये तो एक उत्कर्ष उदाहरण हुआ राजस्थान की जनता के लिए। इनको अपने शब्दों पे कड़े रहना चाहिए। और ये सब जो ये बोल रहे हैं ना बीजेपी के प्रवक्ता, वो प्रियदर्शी भारतीय जी, जनता आप किस पार्टी को किस भी बात को बोलना बोल चाहते देना हैं? चाहिए। आप चाहते हैं आपने कि जो बोला बच्चे मैं मरे? वही रिपीट कर आप रहा हूँ। चाहते हैं कांग्रेस की सरकार, अरे कांग्रेस शर्म पार्टी कीजिए, चाहती है बच्चों की मरने कि की बात हमारे कैसे जो कर बीस रहे हैं। बाईस साल के आप बच्चे बोल हैं लीजिए, फिर वो मैं नदी आपकी बात नालों पे में जवाब गलतियां दूंगा। करें और मरे? हैं प्रियदर्शी जी, आप चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है हमारे बच्चे आप बोल 5 5 दीजिए, 6 फिर 6 आपको फीट पानी पूरा बह रहा है, विस्तार से जवाब वहां दूंगा। जाए। आपका बच्चा, आपका बेटा या आपकी बेटी गलती करती है, आप उसको तो उनको समझाएंगे नहीं? पीटोगे क्या? आप कहेंगे अरे नहीं अरे तो बेटा, उनको किसने जा अधिकार वहां दे दिया? पानी में डूब पुलिस वाले के मर जा, पीटेंगे। क्या फर्क पड़ता है? और पीटने पैदा का हो अधिकार जाएंगे, किसने और दिया पैदा हो जाएंगे, उनको? वहां जाके मर जाओ, नहीं, ऐसा ये कहेंगे? गलत बात है। चलिए ऐसा नमित जी। कहेंगे? अराजकता का राजस्थान के अंदर जी माहौल है। नमित जी बोलने दीजिए देखिए क्या प्रियदर्शी। मैसेज देना चाहते हैं आप जनता को? ऐसा मैसेज देंगे? आप ऐसा मैसेज देंगे जनता को कि जा डूब के मरो उन 6 आप फीट बोल पानी लीजिए, में? मैं आपको बताऊंगा क्या मैसेज देंगे। अब बताइए, बोलिए। प्रियदर्शी नमित जी, प्रियदर्शी जी को बोलने का मौका दीजिए। आपका आपको भी वक्त मिलेगा, तब आप अपनी बात रखिएगा। प्रियदर्शी जी बोलिए। राजस्थान में अराजकता का माहौल है। आप देख लीजिए, जो कानून बिगड़ा हुआ है उसका उदाहरण इन्होंने के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दे दिया। ये कह रहे हैं बच्चे क्या नहीं मार रहे तो पीटो, और सबको पीटना चाहिए। ये तो मुझको भी कह रहे हैं, आपको भी पीटना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए। आज ये जो जवाबदारी, जो जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी, ये उसको पीटने पे ले रहे हैं। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जहां पर जल भराव का क्षेत्र है, जहाँ नदी नाले हैं, जहाँ बांध है, वहां पर पुलिस का और प्रशासन का उचित प्रबंधन है। बरसात एक जी दिन में तो आई नहीं है। आज देख लीजिए, पूरा सावन हो गया बरसात बरसते हुए, अभी पूरा भादो पड़ा है। आप देख लीजिए, जुलाई का जैसे स्टार्ट हुआ था, बरसात का मौसम स्टार्ट होते ही इनको त्वरित निर्णय ले लेना चाहिए। क्या इनका मौसम विभाग फेल है क्या? क्या इनके पास में जो तंत्र है, जानकारी का तंत्र, वो फेल है क्या? या इन्होंने कोई इच्छा शक्ति नहीं है? या इन भारतीय जनता पार्टी अकर्मण्यता की शिकार है, जिसके कारण ये जनता के लिए कोई सुध नहीं ले रहे हैं? इस पर आप इनसे 1000 क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्या किरोड़ी लाल मीणा जी का इस्तीफा जी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था और नई नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए? इस पर ये नहीं बोलते हैं। आज आप बताइए, आपदा राहत विभाग मंत्रालय क्यों बनाया? ये तो बनाया है कि उसका जी उचित समय पर प्रबंधन हो सके। जब आज वो मंत्री नहीं है, आज उसका कोई नेता ही नहीं है, तो ये किस प्रबंधन की बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ है ही नहीं। आज इन्होंने राजस्थान की जनता को बेसुध छोड़ दिया है। और आज देख लीजिए, जितनी भी मौतें हो रही है ना, जी उनकी जवाबदार और जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। और आप देख लीजिए, उससे दुखद बात क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीतिक नियुक्ति करने, नेतागिरी करने दिल्ली चले गए, जी लेकिन जहाँ जहाँ ये घटना हुई है वहां पर ये गए क्या? इन्होंने उनके लिए कोई सद्भावना संदेश दिया, कोई मुआवजे की घोषणा करी नहीं की। अब एक बात का मैं इनका जवाब दे दूं, ये कह रहे थे जो अधिकांश मौतें हुई हैं, अधिकांश मौतें सारी मौज मस्ती के कारण हुई हैं। मैं इनको बता दूं, सवाई माधोपुर के अंदर बोली उपखंड के अंदर हिंदूपुरा गांव में हथौड़ी में बांध टूटा है।
ओवरफ्लो के, वहां पर डेथ हुई है। इसके अलावा जयपुर में कानोता बांध टूटा, उसके अंदर जी 5 मौत हुई है। बिल्कुल। जोधपुर के अंदर कानों का कायलाना बांध के अंदर टूटा नहीं 1 है मौत राहुल हुई जी, है। मैं बता देना चाहता हूँ, बांसवाड़ा में आप झूठ 1 क्यों मौत परोस हुई रहे है। हैं। अरे उसके मेरे अलावा मित्रवर, भरतपुर में कानोता बांध 7 है। टूटा नहीं, मत अरे तोड़िए उसको। साहब, कानोता अरे बांध साहब, को आपके फायदे के ओवरफ्लो लिए मत तोड़िए। ओवरफ्लो हो रहा है, कानोता बांध को ओवरफ्लो हो रहा है, आपके तो फायदे के लिए आपके मत पास तोड़िए। में क्या कानोता प्रबंधन बांध है? सही सलामत है, अरे अपनी जगह पर ही, उसको मत तोड़िए बेचारे को। आपका वो खुद का, लाइफ लाइन है आपका किसी खुद। की, क्यों तोड़ते हो कानोता बांध को। कानोता अरे बांध साहब, में कुछ तो रपटपन रहम मस्ती कर कीजिए, रहे थे राजस्थान की बच्चे। जनता पे ये कुछ तो आज रहम के कीजिए। दैनिक समाचार पत्रों ने भी अरे छापा है। भारतीय और जनता जिस साहब पार्टी सवाई जी, कुछ माधोपुर तो के रहम गोली कीजिए तहसील की जनता बात कर पे। रहे हैं, वहां पे जो बांध टूटा इलेक्शन है मोड से बाहर उसमें किसी की निकलिए आप। जनहानि नहीं हुई है। आप इलेक्शन बांध की मोड से कच्ची बाहर पाल थी, निकलिए। उसके कुछ तो टूटने रहम से पानी कीजिए। बह गया है। राजस्थान के किसी अंदर की जनहानि नहीं 24 हुई है। घंटों में जनहानि 25 का मौतें हो बताइए चुकी आपको, हैं। जनहानि किससे हुई है। आपकी जवाबदारी है, 25 मौतें हो गई हैं, उसके लिए जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार है। आप क्या इंतजार कर रहे हो क्या? बच्चे कुछ बांध भी टूट जाएं, आप सोते ही रहोगे? क्या? और अभी आप उपदेश दे रहे थे कि जिला प्रशासन को बिजली की व्यवस्था कर देनी चाहिए, वहां पे रख रखाव कर देना चाहिए, उनको ऐसा कर देना चाहिए। कौन करेगा? किसकी सरकार है? आपकी जी सरकार है, आप प्रियदर्शी जी, करने में हमारी विफल सरकार है, रहे। आप भारतीय जनता विफल रहे पार्टी थे की करने के सरकार है। अंदर। और आप देखिए आप बिल्कुल विफल हो, आप सही फेल हो, सुनिए आप, सही व्यवस्थाएं आपने चल रही फेल हो। है। आप आपने अपना जो जो 5 साल में फेलियर, कुछ आपका भी जो नहीं किया ना, स्टेटस है, उसको ये उसके स्वीकार कर लेना खामियाजे चाहिए। भुगतने पड़ रहे हैं। अब आप बोलो हमने तो आराम से। आते कार्य किया है। आज के 10 दिन पूर्व ही मानसून पर आप बोलो अच्छे से आराम से। बैठक ली गई थी, सारे अधिकारियों की बैठक ली गई थी। और इस पर आप देखिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर वहां के अधिकारी, जो डीएम है, जिला कलेक्टर है, तहसीलदार है, एक वो वकालतनामा ले आओ लगातार आप फील्ड जाके। में बने हुए हैं। मैं जी खुद जगह जगह के वीडियो देख रहा हूँ। मैं जी भी नमित जी टोंक की जो बिल्कुल जिला बैठक। कलेक्टर है सौम्य झा जी, उनको देख रहा आप था। वो वीडियो ही देखो। लगातार, उन्होंने कहा मैं भारतीय जनता पिछले पार्टी के 10 दिन सारे से नेता घर बैठ नहीं के गई वीडियो हूँ, ही देख रहे हैं। लगातार क्षेत्र में जैसे बनी आप हुई घर हूँ। पे बैठ के जी वीडियो देख रहे हो ना, ऐसे भारतीय नमित जनता जी, पार्टी। नमित जी देखिए, आप कह रहे हैं बैठक ली गई है, बैठकें ली गई, बैठकों का दौर चला, लेकिन फिर भी अभी हादसे तो अभी भी नहीं थम रहे हैं ना। जल भराव जयपुर के अंदर ही अगर मैं बात करूं, जयपुर में कितनी जगह जल भराव की स्थिति है लगातार हमें देखने को मिल रही है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर बस खाना पूर्ति सी होती हुई दिखाई दे रही है। हर जगह 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 पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है, बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। ये स्थितियां लगातार बनी हुई है, लगातार आप लोग भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ आपदा की हम बात करते हैं, आपदा का ये समय चल रहा है और इस वक्त आपदा राहत मंत्री जो है वो पद पर, उस पद पर ही संशय बना हुआ है। जी राहुल जी, देखिए आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी है, जी, और वो है, पर बने उन्होंने तो रहेंगे। इस्तीफा दे रखा है। बिल्कुल इस्तीफा ये देखो, मंजूर ये नहीं कह रहे होगा हैं वो हमारे। हैं और बने रहेंगे, इस्तीफा इस्तीफा मंजूर दे दिया नहीं तो होगा, कैसे हैं? वो जल्दी से और कार्यभार वो खुद कह रहे संभालेंगे। हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। पर जल्दी गलत कितनी जल्दी स्टेटमेंट सर, आप दे अभी रहे हो हालात तो हैं। अभी इस वक्त बिगड़े हुए हैं। जी राहुल जी, देखिए जी मुख्यमंत्री जी खुद बिल्कुल इस समस्याओं का, जो भी समस्या आ रही है उनको संभाले हुए हैं। लगातार आप एक देखिए जगह कि भी गए आज क्या सुबह भी आपके उन्होंने मीटिंग मुख्यमंत्री ली जी? थी, एक जगह भी कल गए भी क्या उन्होंने मीटिंग मुख्यमंत्री ली जी? थी। कोई मुआवजे की, जी कोई राहत की घोषणा करी क्या? अरे आपको चाहिए क्या? दिल्ली घूम आपकी रहे हैं, सरकार, राजनीतिक नियुक्ति कर रहे हैं, अपने चली पद गई, को आपको बचाने के लिए, मुआवजा अपने चाहिए क्या? गुटबाजी को जो थामने के जो लिए लगे हुए जो हैं। जनता को अपने मुआवजा पद को चाहिए वो मिल बचाने रहा के लिए है। गुटबाजी आप को चिंता रोकने मत में लगे करिए। हुए हैं। ये भारतीय जनता आपकी पार्टी की असलियत है, आपकी सरकार जो चली जनता गई, देख आपको रही है, मुआवजा चाहिए, जो तो जनता वो देख बात रही कहिए है। आप। अरे जनता तो को तो आज मिल रहा सरकार है तो आपकी है, प्रियदर्शी जी। आपका सरकार तो नुकसान आपकी हुआ है। है। हाँ, हुआ तो है। आपका भी नुकसान हुआ, सरकार गई है आपकी। आपको मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। जनता को मिलेगा मुआवजा, बिल्कुल अरे मिलेगा। आपको इसकी किस लेकिन जो हिसाब से जितने भी मुआवजा मोहतरमी मिलेगा ये प्रजा गिरदारी को बताइए मुआवजा आप। मिला पटवारी, नमित इस जी। सुनिए देश के अंदर सुनिए, आप इसका एक कब सिस्टम होता है। गिरदारी, पटवारी, सिस्टम, आप सिस्टम मत तहसीलदार, समझाइए। जिला कलेक्टर, वो रिपोर्ट बीजेपी बनाएंगे। फेलियर है, उस फेलियर रिपोर्ट के सरकार है आधार पर बीजेपी। मुआवजा तय होता है और मुआवजा दिया जाएगा। आप देखिए, जो कल बाणगंगा नदी में 7 बच्चे आप काल तो कलवित हो गए थे, जवाबदारी वहां लीजिए इन हमारे 24 मौतों प्रदेश की। अध्यक्ष श्री मदन आप राठौड़ जिम्मेदारी जी लीजिए। 2 घंटे के आप अंदर अंदर जिम्मेदारी उनके लीजिए घर पे 25 पहुंचे मौतों की। और उनके आप दोनों ही परिवारजनों को मेहमानों से सांत्वना रिक्वेस्ट बीजेपी दी। करूंगा, एक 25 एक करके मौतों की अपनी बातें जिम्मेदारी आपको कीजिए, लीजिए। समय भी अंत्येष्टि में समाप्ति शामिल की हुए। ओर है। जी जी नमित जी बोलिए। जी राहुल जी, देखिए जो कल 7 बच्चे काल कलवित हुए थे जी बाणगंगा नदी में, जी उनके परिजनों से मिलने और उनके अंत्येष्टि में शामिल होने गए थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। जी इसके अलावा जो बात प्रशासन की जा रही है, प्रशासन अपनी जगह मुस्तैद है, लगातार जनता के संपर्क में है, लोगों के संपर्क में बने हुए हैं। जहां जहां दिक्कत है, जयपुर के जल भराव की बात मैं आपको बता दूं, जी जयपुर हेरिटेज में सबसे ज्यादा समस्याएं बनी हुई है। और इस समस्या का कारण भी कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकार, इनके जो जी। यूडीएस मंत्री हम्म। प्रताप सिंह काचरियावास जी, जो अभी परिवहन जब मौज मंत्री, मस्ती बता और रहे थे इनकी लेकिन आप जो आप मेयर जिम्मेदारी। मुनेश गुजर, अरे जी सुनिए तो सही, मुनेश गुजर जो इनकी मेयर थी, जी उनके निकम्मेपन, इनकी आपसी लड़ाई की वजह से
हेरिटेज की जनता को आज ये भुगतना कैसी पड़ रहा भाषा है। बोल रहे हैं? जिन्हें तो वहाँ नदी नाले शर्म और कीजिए, वहाँ के शर्म। जो सीवरेज सिस्टम है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है और जी। हालात इस कदर खराब हो गए थे। चलिए, वो लेकिन हालात खराब फिर है, भी बिगड़े हुए हैं, भारतीय लेकिन जनता अब पार्टी की क्या? सरकार है, अब तो आपकी भारतीय सरकार है जनता सर, पार्टी अब की क्या? सरकार वहां संभाल रही है। जी अब राहुल जी, अब तो आपकी सरकार है सर, अब क्या? जी सरकार का काम सरकार कर रही है ना। जी। सरकार पूरे राजस्थान की है, हाँ पूरे राजस्थान ने मोर्चा संभाला हुआ है। आप देखिए ऐसा कोई जिला नहीं है हाँ, जहाँ पे राजस्थान मोर्चा के लिए संभाला बोलेंगे हुआ नहीं है। मोर्चा, जनता ही वहां हमारे संभाले जितने भी मोर्चा, आप क्या प्रभारी करोगे? मंत्री है वो गए हुए हैं, प्रभारी मंत्री लगे हुए हैं, हमारे जितने भी विधायक है उनको क्षेत्र में रहने के लिए बोला हुआ है। तो ये हम सब कर रहे हैं और वहां जो जितने भी जो जिला कलेक्टर है, जी। तहसीलदार है, वो सारे अधिकारी अपने काम में लगे हुए हैं और जहां जहां बारिश और जलभराव की स्थिति है वहां से वो राहत का काम कर रहे हैं। जी। लेकिन जहां आप हेरिटेज की बात कर रहे थे, मैंने हेरिटेज का जवाब दिया और आने वाले दिनों में भी बारिश रहेगी, मानसून बता रहा है और जो मौसम विभाग बता रहा है कि बारिश जी। लगातार बनी रहेगी। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नदियां अपनी चलिए। जगह पर बह रही है। आपके लिए नहीं होगी लेकिन दिक्कत। जहां 4-5 फीट का जो चादर चलती है, जी। जी। जिसको जी। हम बोलते हैं, जहां गेट खोले जाते हैं, मैं अभी भी ये अपील करना चाहता हूँ, मैं चलिए प्रियदर्शी जी से भी अपील करना चाहता हूँ, नमित जी, आप भी एक बार कहीं जोश में प्रियदर्शी जी आकर का मत चले क्लोजिंग जाइए। नोट ले लेते हैं, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है। आपके पास भी आऊंगा प्रियदर्शी जी, क्लोजिंग नोट सर, बहुत शॉर्ट में, समय बिल्कुल खत्म होने वाला है सर। ये कह रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की जिनके लिए, जनता के लिए दिक्कत की बात है, उनसे पूछो। 25 मोतियों की जवाब दे भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मण्य पर्ची की भजनलाल सरकार है। आज राजस्थान में ना तो आपदा मंत्री है ना मुख्यमंत्री है, दोनों राजस्थान से भागे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक तौर पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मुझे तो प्रियदर्शी ऐसा जी, लगता है कि प्रियदर्शी जी, मुख्यमंत्री जी को भी ये इस्तीफा नमित देना जी राहुल रुकिए, चाहिए। गांधी जी आपके की पास आ रहा भाषा मत हूँ। बोलिए। आ रहा हूँ नमित जी, भागे हुए क्लोजिंग क्या नोट है होता है? सर। क्या सर होता है क्लोजिंग भागे नोट हुए? है। क्या सर होता है क्लोजिंग नोट भागे है, हुए? आपके पास भी आ रहा हूँ हैं? नमित जी। क्या होता है भागे हुए? नमित जी। क्या ये संस्कार है कांग्रेस पार्टी के? क्या होता है नमित भागे जी। हुए? नमित जी आ रहा हूँ, देखिए समय खत्म होने वाला भागे है। इस हुए हैं, तरीके से भाग अगर आप गए। डिबेट क्या करेंगे होता तो है कोई आपके भागे फायदा हुए? नहीं दोनों होगा। भाग गए, भाग गए। शर्म आनी चाहिए आपको। मुख्यमंत्री भाग गए। कभी भागे अभी आपके कभी? किरोड़ी क्या लाल भागे हुए? मीणा जी दोनों भाग गए, भागे हुए हैं आपके शर्म आनी मंत्री चाहिए और आपको। मुख्यमंत्री, सब क्या भागे ये हुए हैं। राहुल गांधी की और भाषा मैं है? तो कह रहा हूँ क्या ये सोनिया आपके गांधी की भाषा मुख्यमंत्री है? जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके क्या ये मुख्यमंत्री खड़गे जी की को भी भाषा इस्तीफा है? दे देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म कीजिए, जी। शेम चलिए। जो शेम, मुख्यमंत्री शर्म कीजिए। लगातार जनता के बीच में चलिए, लगे आप हुए दोनों ही और शेम आप मेहमानों का भागे नहीं बहुत बोल बहुत रहे। शुक्रिया इस अरे चर्चा में शर्म हमारे करिए साथ थोड़ी सी जुड़ने तो। के शेम लिए। शेम तो शेम दोस्तों, शेम। जिम्मेदार आखिर इस बरसात का और जो मौतें जो लगातार हो रही है, आखिर वो कौन है? हालांकि तमाम तरीके की बातें जो है इस चर्चा में निकलकर सामने आई है। कहीं ना कहीं आम जनता की भी लापरवाही इसमें बताई जा रही है। बांधों के पास वीडियो बनाने का, एक रील बनाने का एक लोगों में जो आजकल चस्का है, उसके चक्कर में भी कई मौतें जो है वो निकलकर सामने आई है। तो इससे बचें इस वक्त, क्योंकि मौसम जो है कब क्या रुख पलटी मार दे ये हमें नहीं पता। इसीलिए थोड़ी सी सावधानी आम जनता को भी बरतने की जरूरत है, वहीं प्रशासन को भी सजग होने की कहीं ना कहीं जरूरत है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।